गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग एक नया टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। जो एग्जाम में इसे भर भर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और लॉन्ग वाला भर भर के क्वेश्चन रहेगा। इस मतलब मैट्रिक्स से ज़्यादा चांस है कि यही क्वेश्चन रहे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से ही। ठीक है, अगर इसमें सारा टर्म आ जाता है। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना रहता है, क्या बेसिक टर्म है, मैंने ये भी बताया रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन लिया हूँ और इसी के साथ आपका बेसिक टर्म खत्म भी हो जाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे वैल्यू निकालना है, इसमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकलता है। ठीक है, इसमें हम पूरा टर्म आपको क्लियर कर देंगे एक क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ, सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी, ट्रांसपोज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स मतलब आप लोग अब क्या समझते हैं, इन्वर्स मतलब उसका क्या अपोजिट करना हो रहता है। आप यही नहीं सोचते इन्वर्स मतलब उसका उल्टा करना। ठीक है, लेकिन कैसे निकलेगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वह देखते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या निकालने का तरीका है। ठीक है, देखिए मैं बेसिक टर्म पहले पहले समझा देता हूँ, अब फिर सॉल्यूशन की ओर चलूंगा। देखिए, मान लें कि मेरे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। देखिए मैं एक अलग पेज में लिख के आपको समझाता हूँ रफ करके। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास जो क्वेश्चन है 1 2 और कितना है 3 7। ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको बोला है कि इन्वर्स निकाल के बताइए। इन्वर्स निकाल के बताइए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, ट्रांसपोज नहीं, इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज के लिए हम लोग देते a⁻1 या फिर a⁻t। ठीक है, लेकिन इन्वर्स के लिए 1 क्या लिखेंगे, -1। ये याद रखिएगा, ये इन्वर्स का चिन्ह है और ये जो इसमें माइनस नहीं लगा है ये ट्रांसपोज का चिन्ह है, ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जो पिछला बार भी पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहला टर्म क्या होगा इन्वर्स निकालने के लिए। सबसे पहला टर्म क्या होगा, हमको अगर जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जितना भी इसमें रो कॉलम जितना भी दे ले उसको आपको सबसे पहले को फैक्टर निकालने पड़ेगा। अब कहिए को फैक्टर क्या है, आप लोग का नया टर्म है। तो को फैक्टर निकालने के लिए को फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सीखना पड़ेगा, देखिए बताते हैं। को फैक्टर के लिए सबसे पहले को फैक्टर लेकर पता चले कि इसमें रो 1 कौन है, कॉलम कौन 1 है। ये मतलब इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग देखिए एक टर्म लिखते हैं, हम बताते हैं आपको। यह 1, यह 2, यह 3, यह 7। आपको पता है ये टर्म को क्या बोलते हैं, रो। और जो इधर से इधर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, तो अब सोचिए कि अगर इसमें से हम पूछें कि मतलब यहाँ पास कभी कभी वैल्यू ऐसा पूछता है कि A12 कौन है, A12 और 2। ठीक है, या निकालने पकाने का मतलब है A12 का मतलब है कि A12 का मतलब है कि पहला रो और दूसरा कॉलम। देखिए पहले रो का नाम आता है, पहले जो नाम आता है इसमें जो पहले वैल्यू का नाम आएगा वो पहले वैल्यू का नाम आता है रो। रो के बाद उसको लिखते हैं हम कॉलम। ठीक है, देखिए मान लें कि मेरा बाई चांस में एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने पूछा A I J, A I J यहाँ पर पूछा कि A I J बताइए, A I J। अब कहिएगा सर A I J आई इंडिकेट किसको कर रहा है, तो आई इंडिकेट रहा, आई मतलब समझिए कि कौन सा रो, कौन सा रो। ये पूछेगा कौन सा रो और जे बोलेगा कौन सा कॉलम, कौन सा, ये पूछेगा कौन सा कॉलम। ठीक है, ये पूछेगा आपको कौन सा रो और कौन सा कॉलम। ठीक है, समझ में आया। आई रहेगा जो बोलेगा रो और जे रहेगा जो बोलेगा कॉलम, यानी आगे वाला वैल्यू रहेगा वो होगा रो और जो पीछे वाला वैल्यू पूछेगा वो होगा कॉलम। जैसे मैंने पूछा, ठीक है, मैंने बाई चांस इस पूरा का नाम मैंने ए दे दिया, मान लीजिए कि पूरा ए है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि आप बताइए कि A12 कौन है, A12 यानी ए का पहला रो का दूसरा कॉलम कौन है। तब बताइए इसमें से पहले रो कौन है, तो रो इस टर्म है, तो पहला रो है, आई दूसरा रो है। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, ए पहले रो यानी पहला रो, रो तो पहले है, पहले रो है, पहला रो। ये देखिए पता है ना, आई पहले है तो यहाँ पे आई की जगह पर एक आ गया, यानी ये बोलेगा रो कौन सा है, रो कौन सा है, तो यानी पहला रो, यानी पहला रो ही है
पहला रो, अब बोला है 2 यानी जे, तो जे की जगह पर कौन है कॉलम, कौन सा कॉलम, तो पहला रो का दूसरा कॉलम, यानी पहला रो का पहला कॉलम ई है और दूसरा कॉलम ई है, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम कौन सा, कितना वैल्यू है 3। ठीक है, अभी भी डाउट है तो देखिए फिर हम दूसरा वैल्यू पूछते हैं, अभी बताइएगा। हम यहाँ पे पूछते हैं कि A23 कौन है, A23। अब देखिए A2 आप मतलब ऐसे याद है कि पहले रो आएगा फिर कॉलम, पहले रो आएगा फिर कॉलम, मतलब फिर आई जैसा याद है कि आई ए मतलब आई होगा, तो आई किसको आगे आगे डिनोट करता है, आई कौन सा रो है, आई कौन सा रो है, और जे यहाँ पर जे पूछेगा तो कौन सा कॉलम है। तो हम यहाँ पर देख पूछे A2 सबसे आगे यानी रो, तो यानी ए दूसरा रो, ये तो पहला रो है, ये तो दूसरा रो है, यानी दूसरा रो के बात कर रहा है, ये तो पता चला कि दूसरा रो के बात कर रहा है, पहला रो खत्म, तो कर रहा है A2 रो यानी दूसरा रो इंटू यहाँ पे जे 3 है, 3 किसका कम कर रहा है जे का, तो जे का जे मतलब क्या, जे मतलब क्या कौन सा कॉलम, तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम कौन सा है, दूसरा रो का तीसरा कॉलम कौन सा है, तो दूसरा रो का ठीक है, दूसरा रो का 1 2 3 को तो कॉलम में नहीं है, तब कैसे बताइएगा, 3 को तो कॉलम में नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं, तो मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। अब यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, अब तो बता सकते हैं ना कि दूसरा रो का दूसरा कॉलम कौन सा है, तो दूसरा रो का पहला और दूसरा कॉलम ये है, यानी कितना है 7 है। ठीक है, बेसिक शॉर्ट टर्म ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसको क्या लिखेंगे, जैसे अब देखिए, अब ये क्वेश्चन के मैं सजा के लिखता हूँ। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा हमको, अगर जो हमको सबसे पहले क्वेश्चन मिले इन्वर्स में, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 7, हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको अपना एक टर्म लिख लीजिए। देखिए इस टर्म को क्या बोलेंगे A11, ताकि पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, तो इसको लिखेंगे पहला रो का लेकिन दूसरा कॉलम है ना, इसको बोलेंगे दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम। ठीक है, पहले रो का था फिर कॉलम, फिर दूसरा रो का दूसरा कॉलम है, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, अब आगे रहेगा तो अब आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट अच्छा समझ में आया क्या करना है, फर्स्ट स्टेज यही करना है, क्वेश्चन मिल रहा था। अब सेकंड ऐसे में निकलना है, अब सेकंड इस स्टेज में सबको हमको को फैक्टर निकालना रहता है। अब को फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले एक है कि सबका को फैक्टर निकलना है, इसका भी। ठीक है, देखिए सबसे पहले को फैक्टर के फार्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है ये देखिए। जैसे यहाँ पे निकालने के लिए रहेगा को फैक्टर, देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, बाई चांस लिखते हैं कि A11 का को फैक्टर बताइए। ठीक है, A11 का को फैक्टर बताइए। तो सबसे पहले को फैक्टर के लिए जो को फैक्टर के लिए टर्म होता है उसे, जैसे पूछा A11 के लिए फैक्टर, तब इतना याद रखिए A11 का फैक्टर यानी पहला रो और पहला कॉलम, क्या बोल रहा है पहला रो और पहला कॉलम, यानी बराबर में लिखेंगे माइनस का, इन्वर्स निकालते हैं ना, तो इन्वर्स कैसे कैसे होता है, माइनस होता है ना, ऊपर में तो माइनस और पहला वे 1 यानी पहला रो का पहला कॉलम, यानी पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम, यानी वे 1 ऐसे लिखेंगे। जिस तरह बोलेगा उस तरह लिखेंगे A11। ठीक है, A11 पहला रो का पहला कॉलम। अब बताइए कि पहला रो का पहला कॉलम आपको कौन है इसमें, पहला रो का पहला कॉलम आपका कौन है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या है बोले कि A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम का को फैक्टर क्या होगा। तो को फैक्टर देखने के लिए करेंगे क्या, यहाँ तक तुमको पता चल गया कि इन्वर्स होता है, इन्वर्स में जो पूछेगा उसको एडिशन कर देंगे, जो A11 पूछा है तो उसको ऐड करके ऊपर में लिख देंगे पावर में और -1 में। ठीक है, अब देखेंगे कि A11 का को फैक्टर के लिए क्या करेंगे, तो A11 हमको बताइए कि इसमें A11 कौन है 1 है। ठीक है, 1 है, ऐसा को फैक्टर चाहिए। तो को फैक्टर के लिए जिसको बोलेगा उसके सामने वाला रो और उसके सामने वाला कॉलम आपको बंद कर देना है, जो बचेगा उसको गुना करके लिख देना है। यहाँ पे सिंपल सी पहला वाला रो पहले वाला कॉलम को सीधे आँख मूंद के उसको झाप देना है, जो बचेगा वही हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे सर, देखिए पहला रो यही ना है, पहला रो और पहला कॉलम A11 पूछा तो A11 यही ना है, तो A11 को झापेंगे अगर जो हम, तो इसका सामने वाला ये पूरा चल जाएगा और इसका इधर सामने वाला ये पूरा चल जाएगा, यानी ई आई झाप गया। देखो ये मैंने पेन से झाप रहा हूँ जो इधर, ताकि देखिए इससे जो टच कर रहा है इसके सामने वो गया, जो टच किया वो गया। ठीक है, सबको करंट मार देगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको करंट मार दिया तो ये पूरा मर गया, यहाँ से इसको करंट मार दिया तो ये पूरा मर गया, तो जो बचा
वो होगा हमको कोफैक्टर इसका। कोफैक्टर किसका होगा? इसका। बताइए, तो इसका ये दोनों तो चल बसा, ये दोनों चल बसा, तो हमको क्या बचा? खाली A22 जो कि बहुत दूर था, ये तो दूर है ना उससे, उसको तो करंट मारेगा ही नहीं, तो बच जाएगा। ठीक है, तो यानी A22, तो A22 यानी दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम क्या है? दूसरा रो का दूसरा कॉलम कितना है? 7। तो इसको सिंपल से आंसर हो गया 7। अब कहेगा सर ये टर्म कल आता है, ये टर्म आपको बताता है फंक्शन की पहला और पहला कॉलम का ओड या इवन रहेगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। अब देखिए एक जोड़िए, एक जोड़िए क्या? 2, तो पावर में 2 है, गुना करेंगे माइनस में, पावर में अगर 2 है, देखिए मान लिया कि -1 का पावर 2 है, तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव कर देगा ना तो +1 हो जाएगा। अगर जो यही 1 के पावर 10 रहता तो क्या होता? माइनस आ जाता। यहीं पे यही टर्म हमको यहाँ पर देखना कि क्या करना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहीं पे बताते जाएंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? कोफैक्टर कैसे निकाले, अब आगे निकालते समझ में आ जाएगा, नहीं आया होगा तो देखिए। अगर A11 का निकाले, जो A11 का निकाले, अब निकालते हैं A12 का। ठीक है, पहले जो भी निकालेगा पूरा रो का निकाल लीजिएगा। A11 का निकाले, अब निकालते हैं A12 का। देखिए समझिएगा, यानी यहाँ पर हम निकालते हैं कोफैक्टर A12 का। A12 का अगर जो हम कोफैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले पावर में लिखेंगे A12 बोला है, A12, तब पावर में क्या हो जाएगा? A12 गया ना, A12। अब समझ में आ गया होगा सर A12 गया था यानी माइनस हो गया, क्योंकि 3 है, 3 अगर जो पावर में 3 रहता है माइनस रहता है तो कभी माइनस माइनस प्लस, 3 से माइनस। देखिए यहाँ पर समझाता हूँ, अगर जो माइनस पावर में 3 है तो एक बार 2 बार 3 बार माइनस गुना माइनस प्लस और फिर माइनस, यानी कितना हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो आप पहले भी यहाँ माइनस लगा सकते, बाद में लगा दीजिए, क्योंकि देखिए माइनस तो आना ही आना है, क्योंकि ये टर्म पूरा माइनस कर देगा। ठीक है, ये टर्म पूरा माइनस कर दिया, ये हमको पता है, लेकिन मैंने एक टर्म गलत लिखा। बराबर का चिन्ह यहाँ पे ना लीजिए, बराबर का चिन्ह इसके बाद दीजिएगा, इसके बाद दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद दीजिएगा बराबर का चिन्ह। ठीक है, पहले जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए A12 क्या है? A12 यानी A12 का वैल्यू क्या है? A12 का वैल्यू क्या है? 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे A12 का वैल्यू, सॉरी इसका वैल्यू निकालना है ना, A12 यानी A12 को फैक्टर निकालना है, तो A12 का A12 का जो सामने आएगा सब करंट मार देगा A12 का। तो A12 का सामने कौन है? जो जिसको देखेगा उसको करंट मारेगा। तो A12 का लाइन ये पूरा, तो इसको पूरा करंट मार दिया, इसको पूरा करंट मार दिया, क्या बचा? A21 बचा। मतलब A12 है तो A12 से जितना गुजर रहा है वो गया, तो क्या बच गया मेरे पास? A21, यानी को फैक्टर ऑफ A12 का क्या होगा? को फैक्टर ऑफ A12 का क्या होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। लेकिन हमारा पावर में क्या है? हमारा पावर में यहाँ पर ओड है, ऐसे याद है कि पावर में ओड रहेगा, तो यहाँ पे चुपचाप अपना निगेटिव लगा के और जो वैल्यू है लिख देना, निगेटिव लगा के। अगर जब पावर में इवन रहेगा तो चुपचाप पॉजिटिव लगा के अपना पॉजिटिव लिखना है, छुपा हो जाता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे देख लीजिए एक बार कि पावर में 3 है, माइनस है, तो फिर तो माइनस आना ही आना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा टर्म, ऐसे आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा कैसे क्या करना है। तीसरा टर्म निकालना है हमको, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब 21 निकालेंगे, तो यहाँ A21 का को फैक्टर, तो 21 है, तो यानी 1 के पावर कितना? 2 प्लस क्या लिखेगा? 2 प्लस 1। ठीक है, इसका A21 में, तो A21 का पहले को फैक्टर निकालिए। A21 का को फैक्टर क्या होगा बताइए? A21 का को फैक्टर क्या होगा? तो A21 यानी A21 यानी इस जहाँ से ये गुजरेगा पूरा लाइन मारेगा, तो इसके सामने ई गया, इसके सामने ई गया, इसके सामने ई गया, तो पूरा कोई लाइन मार दिया। सबसे पहले ये टर्म तो यही झाप लिया, ये टर्म ये झाप लिया, यहाँ से ही लाइन मार लिया, यहाँ से ही लाइन मार दिया, तो मर गया, तो बच गया कुछ ही, खाली A12 यानी A12। तो A12 का वैल्यू कहाँ पर है? कितना है? 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। लेकिन यहाँ पे देखिए निगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि पावर में कितना है? पावर में, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए पावर में 3 है यानी ओड है, पावर में ओड है तो निगेटिव तो आना ही आना है, अब माइनस तो होगा -3 यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, सिंपल सी है, कोई आगे टर्म नहीं है, बेसिक्स आएगा सब समझ जाएगा। अब मान लीजिए हम वैल्यू हमको निकालना है, अब हमको वैल्यू निकालना है A22 का, अब हमको वैल्यू निकालना है A22 का को फैक्टर, A22 का को फैक्टर, तो A22 का यानी -1 के पावर कितना? जितना निकलना उसको ऐड कर दीजिए, 2 + 2। ठीक है, तो A22 का को फैक्टर क्या होगा? A22 का यानी इसका निकलना है, अब इसका, तो जिसका ई देखेगा वो खत्म, मर जाएगा। तो ई है एक सामने, ई है एक सामने और एक सामने, तो ई गया भी, ई भी गया और ये भी गया। मान लीजिए कि ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो जो बच गया वो बचा A11। तो A11 कितना है? 1 है। A11 कितना है? 1 है।
A11 कितना है आपके पास 1 है, ठीक है। A11 कितना है आपके पास 1 है। अब देखिए पावर में कितना है 2 2 4 यानी पॉजिटिव है, पावर में क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पावर में जब पॉजिटिव है तो पावर में सोचिए पावर में इवन है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोफैक्टर निकल गया, देखिए यहाँ पे कोफैक्टर आया। अब इसी कोफैक्टर को एक बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है। देखिए मैंने कोफैक्टर को लिखता हूँ। सबसे पहले कौन कौन वैल्यू आता है A11 आता है, A11 के बाद आइए 12 आता है, उसके बाद A21 आता है, A22 आता है। तो देखिए सबका वैल्यू का आया, A11 का वैल्यू कितना आया 7 आया, A12 का वैल्यू कितना आया -2 आया, A21 का वैल्यू कितना आया -3 आया, और A22 का वैल्यू कितना आया 1 आया। हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो गया। अब इसे क्या करेंगे कहिएगा सर कोफैक्टर निकाल दिए, हमको इन्वर्स निकालना है, कोई हाल में हमको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तक जाना है। कोफैक्टर निकाल दिए। अब कोफैक्टर निकालने के बाद ठीक है इसको एजॉइंट निकालिए, एजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एजॉइंट, ठीक है। अब कहेगा एजॉइंट का होता है तो कुछ नहीं, एजॉइंट होता है जिसका रो का कॉलम और कॉलम का रो में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कॉलम का रो को और रो का कॉलम में कन्वर्ट करता है। एजॉइंट ऑफ है जिसको हम लोग पढ़े होंगे, जिसको हम लोग ट्रांसपोज इन्वर्स करते हैं, इसी को तो हम लोग इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को तो हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। इन्वर्स में इसी ना जिसको हम ट्रांसपोज बोलते थे ओके ट्रांसपोज, ठीक है, जिसको हम ट्रांसपोज बोलते थे, जो उसका रो का कॉलम का रो में कन्वर्ट कर देता था। देखिए ये हमारा पावर है, तो ये मेरा क्वेश्चन का जो इसको कोफैक्टर निकाला है तो हमको ये आया है। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको एजॉइंट ऑफ ए प्राप्त करना है, एजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना पड़ेगा हमको, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे निकल जाएगा, या फिर इसको आप इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं ना, तो इसको जैसे ट्रांसपोज में कैसे करते हैं बिना माइनस के साथ इन्वर्स नहीं ट्रांसपोज मान लीजिए। तो यहाँ पे आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के समय में या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ऊपर एक डैश लगा दीजिए, याद आया ऐसे कुछ ऐसा लिखते थे ट्रांसपोज में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ए का वैल्यू प्राप्त हुआ, मान ली कि हमको ए था, इसका जो वैल्यू का क्या करेंगे, इसका अगर जो हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का आएगा, ये रो है जो कॉलम में यानी 7 इधर हो जाएगा, -2 इधर हो जाएगा, और ये कॉलम है, जो कॉलम है रो में, जो रो है कॉलम में जो रो है कॉलम है जो रो में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्राप्त होगा, यानी जो इस तरह था रो था वो कॉलम कर दिए, और जो रो था उसको भी कॉलम कर दिए, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ। यानी कि सबसे पहले मैट्रिक्स में क्या करना है, सबसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो पहला टर्म का ये टर्म हमको लिखना है A11 A12 A13 कितना रो कितना कॉलम, वही सबसे कोफैक्टर निकलना है। कोफैक्टर के लिए सबसे आसान फार्मूला एक थी A11 जिसका कोफैक्टर निकलना है उसको लिखेंगे A11 और माइनस के साथ उसका पावर में उतना जोड़ देंगे और देखेंगे इवन आ रहा है कि ऑर्डर है, ऑर्डर आएगा तब माइनस लगा देंगे। उसके बाद एजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एजॉइंट ऑफ ए निकालने का सिंपल तरीका है रो को कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। बस ये 2 ही टर्म करना है आपको, उसके बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको निकल जाएगा। अब देखिए क्या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा कैसे, अभी तक तो हमको नहीं बताए हैं, तो इसका एक फार्मूला आता है इन्वर्स का सिंबल क्या बताए हैं, इन्वर्स और ट्रांसपोज में अंतर है। अब बताइए ये सिंबल कुछ ही का है, ट्रांसपोज का इन्वर्स का क्या जी का ट्रांसपोज का, सही है। ट्रांसपोज कैसे, ट्रांसपोज मतलब उसका उल्टा कर देना है, इन्वर्स अलग है। देखिए इन्वर्स के लिए चिन्ह ही होता है ये, अगर हमको ये वैल्यू चाहिए तो इसका जो मतलब फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा में ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब कहेगा सर डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये तो हमको आया नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए तो हम निकाल दिए, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालें, ताकि यहाँ पे फार्मूला में सिंपल से हम रख देंगे। देखिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनांट, ठीक है, डिटर्मिनांट निकालने के लिए सिंपल सी इसको इस तरह घेर देते हैं, ठीक है। अब कहेगा सर डिटर्मिनांट को हिंदी में क्या करते हैं, तो आप लोग सारणी का नाम जानते हैं, ठीक है। आप लोग सारणी एक मैट्रिक्स कहते हैं, अब डिटर्मिनेंट कहते हैं सारणी, ठीक है। तो ए का सारणी जो वैल्यू आया हमारा, जो यहाँ पे वैल्यू आया
जो हमारा वैल्यू आया उसका एक का सारणी निकालना है। अगर एक का सारणी किसको निकाले सर, यहाँ जो एडजॉइंट ऑफ मतलब इको फैक्टर निकाल के आया उसका निकालेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका निकालेंगे? नहीं, आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका निकालेंगे। अब कहेंगे सर निकालते किस लिए? देखिए अगर क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन तो 1327 पहले लिखते हैं। इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है। देखिएगा कितना है 1237। इसका अगर जो इसका आंसर 0 आ गया तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए निकालते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, जब भी आएगा तो 0 से बड़ा आएगा। और निकालते कैसे हैं सर? तो निकालने का सिंपल सी फार्मूला है, सिर्फ याद रखिए उतना नहीं, आगे हम फार्मूला बता देंगे। अभी देखिए आगे आपको डिटर्मिनेंट पढ़ना है, मैट्रिक्स अभी वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें बहुत डिटेल से बताएंगे। अभी देखिए कैसे निकलेगा वो भी जान लीजिए। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इधर गुना करना है। तो 7 एकम 7, अब बीच में लिख देना है माइनस के चिन्ह। कहेगा कहाँ से आया, ये ऑटोमेटिक आता है, उतना मत सोचिए कहाँ से आया, खत्म। ठीक है, आगे करना है इधर से, आगे आपको जो गुना करना है वो राइट हैंड साइड से। तो राइट में कौन रहा है 7 गुना 1 और फिर 3 गुना 6। याद रखिए आगे यहाँ से शुरू होगा, शुरू यहाँ से होगा गुना 7 गुना 1 फिर 3 गुना 2 6। ठीक है, तो कितना बच गया, 1 बच गया। यानी डिटरमिनेंट कितना आया, 1 आया, 0 नहीं आया, यानी सही है। यानी कि अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू भी आ गया, इसका वैल्यू आ गया, तो अब सिंपल से इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना आया, ए ज्वाइंट ऑफ ए आपका कितना आया, ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना आया, ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना आया 7 -2 -3 1 इन आया। अब बटा में कितना आया, बटा में ए का वैल्यू कितना आया, बटा में डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया 1 आया। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 1। ठीक है, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 1 तो कोई फायदा नहीं है, सिंपल से आपका आंसर ये प्राप्त हो गया, आपको यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल से यहाँ पे समझाने का कोशिश किया हूँ। अब जानता हूँ सॉल्यूशन की ओर, सेप से मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा देता हूँ कैसे किस तरह किया आया। ठीक है, एकदम साफ से। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम आपको पूरा समझाने का यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा। अब देखिए मेरा जो क्वेश्चन है ये है, मैं समझा चुका हूँ कि सबसे पहले जो मेरे पास जो क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहला स्टेज होगा मेरा, जो सबसे पहला स्टेज होगा उसका क्या करना है, सबसे पहले A11 A12 A13 लिख लेना है। ठीक है, तो वहीं कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेज में उसका वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हल करिए, सोल्यूशन लिख देना आगे, सोल्यूशन देखिएगा ये 1 ये 2 ये 3 ये 7। सबसे पहले इसका नाम लिख देना है कि ये है, ये 11 है का वैल्यू है, ये 12 का वैल्यू है, ये 21 का वैल्यू है, ये 22 का वैल्यू है। इसका निकले के बाद से आपका को फैक्टर निकाल देना है, सिंपल सी को फैक्टर। तो देखिए यहाँ A11 का को फैक्टर FCT और को फैक्टर क्या होता है, -1 जितना है उसका 1 + 1 कितना इसका वैल्यू है A11 कितना है 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। पावर में पॉजिटिव है तब पॉजिटिव रहेगा। फिर यहाँ पे इसी टर्म करना है A12 का को फैक्टर। ठीक है, माइनस में 1 + 2। ठीक है, तो A12 मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया, हाँ क्या गलत किया आपने बताया भी नहीं। देखिए A11 का को फैक्टर निकलना है, तो A11 का को फैक्टर निकलना है, तो इसको सामने जो रहेगा उसको लाइन मार देगा ना, वो तो मर जाएगा। तो ये तो मर गया पूरा, ये A11 ये 11 ई है, यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, इसको लाइन मार दिया, तो इस सामने वाला भी गया वहाँ पे उसको पकड़ के काई खड़ा है, इधर वाला भी गया, तो क्या बच गया खाया A22। तो A22 का वैल्यू कितना है, A22 का वैल्यू कितना है, A22 का वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 7। अब निकल रहा है हमको A12 कहाँ है, A12 यहाँ पे है, तो इसको सामने जो खड़ा रहेगा वो पूरा गया, और इधर जो खड़ा रहेगा वो पूरा गया, ताकि इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। ठीक है, तो ये गया, तो यहाँ बच गया A21। तो A21 कितना वैल्यू है 2 है, A21 का वैल्यू कितना है 2 है, लेकिन 2 है, लेकिन यहाँ पे पावर में कितना है 2 1 3 ओड है, पावर में ओड है, तो ओड रहेगा तो क्या बताया था माइनस स्विच अप लिख दीजिए, और जो यहाँ पे आंसर था उसको लीजिए। ठीक है, A11 निकल गया, A12 अब निकलना है A21 का को फैक्टर, A21 का को फैक्टर A21 निकालने के लिए A21 पर जाइए, और देखिए किसको लाइन मार रहा है, किसको करंट मार दिया, तो इसको सामने जो रहेगा तो इसको सामने ये है, ताकि इसको दोनों बैठल था ऐसा कि टच कर रहा था, गया कहा चलो तुमको साथ ले चलते हैं, तो ये भी मर गया, तो बच गया कुछ A21 ये भी गया, तो बच गया A21। तो A21 कितना वैल्यू है 3 है, A21 का वैल्यू कितना है 3 है, तो उसको हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे पावर में फिर ओड है, तो ओड है तो सिंपल से अपना मन से माइनस ई नहीं खाली -3। ठीक है, -3 लगा देना है। ठीक, अब निकालना है A21, अब निकालना है A22 का को फैक्टर।
तो यानी कि 8/2 का, ठीक है, यहाँ पे बराबर 8/2 का कोफैक्टर। देखिए मैंने यहाँ पे बाद में बराबर देना था, ठीक है। 8/2 का कोफैक्टर, अब कहिएगा 8/2 का वैल्यू क्या है, 8/2 का वैल्यू ये है, 8/2 का वैल्यू 7 है, लेकिन 8/2 का कोफैक्टर निकालना है। तो 8/2 के सामने जितना रहेगा उसको लाइन मार देगा, करंट मार देगा, तो ई गया पूरा, ताकि इसको सामने ये था, ई गया, ई गया, ई गया, ई गया, तो बच गया खाली यहाँ पे A11, ई गया, ई गया, तो बच गया A11, ई गया, ई गया, A11, A11 कितना है 1 है, यहाँ पे कितना होगा 1, लेकिन यहाँ पे पावर में क्या है पॉजिटिव है, तो खाली पॉजिटिव खत्म हो गया। अब इसको आप एक बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। ये कोफैक्टर का जो वैल्यू आया वो कोफैक्टर को आपको बॉक्स में लिख देना है कोफैक्टर COFS। यहाँ पे जो कोफैक्टर है उसको आप एक बॉक्स में वैल्यू दीजिए, कोफैक्टर ऑफ किसका, मान लीजिए यहाँ A का निकाला, ठीक है, कितना आया पहले, अब आगे बताएं, इसका नाम भी लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22। अब तो सजा सकते हैं ना, A11 7 आया सर, A12 -2 आया, A21 -3 आया, A22 1 आया। सिंपल, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब बॉक्स में बंद करने के बाद अब इसके बाद क्या करना है, ये तो कोफैक्टर निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर निकालने के बाद इसका ए ज्वाइंट निकालना है, ए ज्वाइंट। अब कहेगा ए ज्वाइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी जस्ट बताए हैं, मैंने रफ करके बताया हूँ कि ए ज्वाइंट कर रहा है कि ए ज्वाइंट ऑफ ए, कोफैक्टर आया, इसी को ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालना है। इसको लिखते हैं यहाँ पे एड ज्वाइंट ऑन ए, जिसको हम कभी कभी इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरह भी, यानी ट्रांसपोज। इसका कहने का मतलब है ट्रांसपोज यानी जो रो है कॉलम है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, ए ज्वाइंट ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा आपको सिंपल सी से। तो कहेगा कैसे, तो जो टर्म ऐसे है उसको ऐसे लिख दीजिए, जो टर्म ऐसे है उसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, 7/2 ऐसे है तो 7 - 2 ऐसे हो जाएगा, -3 ऐसे है तो -3 ऊपर जाएगा और -1 जहाँ था वहीं रह जाएगा, ठीक है। ये ज्वाइंट ऑफ ए निकल गया। और ज्वाइंट ऑफ ए निकल गया तो इसके बाद क्या निकालते थे, इसके बाद डिटर्मिनेंट को चेक करते थे कि 0 के बराबर है कि नहीं, मैट्रिक्स को चेक करते थे कि 0 के बराबर है कि, तो चेक करने के लिए क्या बताए थे, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए को पूरा कोष्ट में बंद कर दीजिए, और जो क्वेश्चन का वैल्यू है, क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। मेरा जो क्वेश्चन कितना है 1 2 3 7, इसका निकाल दीजिए 1 2 3 7। इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं कितना आता है, तो इसको क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इधर से गुना इधर से किया, सबसे पहले इधर से गुना करेंगे तो 7, बीच में होता है माइनस, फिर इधर से गुना करेंगे तो 2 6, ठीक है, घटा देंगे तो बचेगा कितना 1, 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे ए ज्वाइंट का भी निकल गया, डिटर्मिनेंट का भी निकल गया। अब फार्मूला मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है फार्मूला इनवर्स निकालने का, तो इनवर्स का सिंबल होता है A - 1। इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है ए ज्वाइंट ऑफ ए बाई में डिटर्मिनेंट होता है। अब देखिए ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना लाए हैं, ए ज्वाइंट ऑफ ए जिसको हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। देखिए बार बार ये टर्म नहीं लिखेंगे, ए ज्वाइंट ऑफ ए लिखेंगे, ताकि मैट्रिक्स यहाँ पर इन्वर्स है, ये टर्म नहीं समझाएंगे, हम समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। ए ज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 7 - 2 - 3 1, बट्टा में कितना है 1, बट्टा में 1 है, सब भागा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। तो सिंपल सी इसका आंसर जो होगा 7 - 3 - 2 1, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। तो मैंने एक बार समझाने का कोशिश किया कि मैंने क्या टर्म निकालने का रहता है, कैसे निकलेगा, किसको कोफैक्टर कहते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है, कैसे निकलेगा, मैंने वही टर्म पहले बताया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो 1-2 बार फिर से वीडियो देखिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। आप लोग सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, नहीं कमेंट में भी जवाब नहीं देते हैं कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से काम नहीं होने वाला है, इस तरह से वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मिलता रहे, ठीक है। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।